गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण मैं बहुत दिनों से आपको कुछ पढ़ा नहीं सकी हूँ और मेरा कोई वीडियो भी मैं नहीं बना पाई। आज मैं आपको जो मेरा छूटा हुआ था समास उसको ही कंप्लीट करते हैं। मैंने आपको पहले द्विगु समास और बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास ये तीनों समास समझा दिए थे। आज मैं आपको अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास इनको समझाऊंगी। तो इसको आप ध्यान से पढ़िए, पूरे समास को, पूरा वीडियो अंत तक देखिए। अव्ययी भाव समास को समझने के पहले हम अव्यय थोड़ा सा देखते हैं कि अव्यय क्या होता है। ऐसे शब्द जो सर्वदा एक जैसे ही रहते हैं, जिनमें कोई विभक्ति, वचन या लिंग के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय के 5 भेद होते हैं: उपसर्ग, क्रिया विशेषण, चादि, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। उपसर्ग 22 होते हैं और ये किसी भी शब्द के पहले लगते हैं, जैसे प्र, खर, अनुगमन, अवमान। इसमें प्र, अव ये सभी उपसर्ग हैं। ये 22 हैं, जो आपको इसके बारे में एक अलग वीडियो में मैं पूरा अव्यय के बारे में ही बताऊंगी। ठीक है, आप बस ये समझिए कि जो भी अव्यय होते हैं वो अव्ययी स्वभाव समास के पूर्व पद में होते हैं। पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है। पूर्व पद ही प्रधान होता है। अगर पूर्व पद में अव्यय है तो हमको तुरंत पता चल जाएगा कि अव्ययी भाव समास है। इस समास में पहला पद अव्यय होता है अव्ययी भाव समास में, और साथ ही साथ प्रधान भी होता है। इसके समास होने पर पूरा पद अव्यय हो जाता है और नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। जैसे यथाशक्ति, यहाँ यथा, निर, उप, अनु ये सभी अव्यय हैं, उपसर्ग हैं ये। ठीक है, और इसका जब विग्रह करेंगे तो शक्तिम अनतिक्रम्य, निर्विघ्नम का विघ्ना नाम अभावः, उपगंगम गंगायाः समीपम, अनुरूपम रूपस्य योग्यम। यहाँ पे जो इस उपसर्ग के जो अर्थ हैं वो इस समास का जो पद है इसकी विशेषता बता रहा है। प्रधानता क्या है? उपसर्ग की, अव्यय की। हम इस समास को हिंदी और संस्कृत दोनों में समझेंगे। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। और अगर इसको हिंदी में करेंगे तो प्रतिदिनम, प्रत्येकम, दिनम। यहाँ पे प्रति शब्द अव्यय है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। जब हम यथाशक्ति का संस्कृत में विग्रह करेंगे तो शक्तिम अनतिक्रम्य, अनुरूपम, रूप के योग्य, रूपस्य योग्यम, षष्ठी हो जाएगी, रूपस्य योग्यम, अनुरूपम, अनु का मतलब होता है योग्य, आजन्म, जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंतम या जीवन पर्यंत, जीवन भर। अब इसमें कुछ समास हैं जैसे केवल हिंदी में होते हैं। भर पेट, पेट भर के। भर पेट शब्द संस्कृत में नहीं होगा। बेखटके, बिना डर के। अनजान, बिना पहचान का। ठीक है, और कुछ शब्द हैं समास के जो केवल संस्कृत में होते हैं, जैसे निर्मक्षिकम, मक्षिकाणाम अभावः, जहाँ मक्खियाँ नहीं होती, निर्मक्षिकम। अब ये निर्मक्षिकम शब्द हिंदी में नहीं होता है। फिर जो हिंदी संस्कृत दोनों में होते हैं, ये आपने देखा, प्रतिदिन, यथाशक्ति, अनुरूप, ये हिंदी संस्कृत दोनों में होते हैं। आजन्म, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षम, अक्षिणोः प्रति, आँखों के सामने, जो आँखों के सामने होता है वो है प्रत्यक्ष। परोक्षम, अक्षिणोः परम, आँखों के पीछे। जब हम हिंदी में इसका विग्रह करेंगे तो होगा आँखों के पीछे और आँखों के सामने। अक्षिणोः प्रति और अक्षिणोः परम, परम पीछे, प्रति सामने।
प्रत्येकम एकम एकम प्रति। प्रत्येकम का हिंदी में होगा प्रत्येक के लिए, प्रतिगृहम गृहम गृहम इति। और प्रत्येक घर, प्रतिगृहम प्रत्येक घर। निर्मक्षिकम मक्षिकाणाम अभावः। उपनदम नद्याः समीपम। ये अभी देखा था। प्रत्यक्षम अक्ष्णोः प्रति, परोक्षम अक्ष्णोः परम। इसको हिंदी में अगर विग्रह करेंगे तो आंखों के सामने और आंखों के पीछे। अब हम अगला समास पढ़ेंगे, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब बाद वाला। बाद वाला जो पद है, समास में 2 पद हैं, इसमें बाद वाला पद प्रधान है, उत्तर पद प्रधान होता है। दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति होती है और कभी कभी दोनों में समान विभक्ति भी होती है, लेकिन पूर्व पद की विभक्ति का लोप हो जाता है और जो पद बनता है समस्त पद समास करने के बाद, उसमें द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक की विभक्तियां होती हैं। और एक नए समास भी होता है, अ होता है। अ का मतलब होता है न। अब हम इसके उदाहरण समझ लें। शरणम आगतः, शरणागतः शरण को आया हुआ। यहाँ पे हिंदी में समास का विग्रह होगा शरण को आया हुआ, शरणागत। ठीक है। और संस्कृत में शरणम आगतः, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा। कर्म कारक है को, हिंदी में भी को हो जाएगा कर्म कारक। शरणम प्राप्त, शरण को प्राप्त। शरण प्राप्त का शरण को प्राप्त। यहां पर भी कर्म कारक है। सुखम प्राप्त, सुख को प्राप्त। जब हम सुख प्राप्त का विग्रह करेंगे संस्कृत में तो सुखम प्राप्त होगा, और हिंदी में करेंगे तो सुख को प्राप्त। पितृयुक्त, पिता से युक्त। इसमें तृतीया विभक्ति है। ठीक है। करण कारक है। सर्पदष्ट, सर्प के द्वारा काटा गया। सर्पदष्ट, सर्पेण दष्ट है तो सर्पदष्ट का सर्पेण दष्ट तृतीया विभक्ति हो जाएगी, सांप के द्वारा काटा गया। हिंदी में हो जाएगा इसका विग्रह अग्निदग्ध, अग्नि के द्वारा दग्ध। शरविद्ध, शरेण विद्ध, विद्ध शर के द्वारा, बाण के द्वारा बेधा गया। अग्निनादग्ध, अग्नि के द्वारा दग्ध हुआ। धनहीनः, धन से हीन। धनेन हीनः, जब हम धनहीनः का हिंदी में विग्रह करेंगे तो क्या होगा? धन के द्वारा हीन। और संस्कृत में करेंगे तो धनेन हीनः। विद्याहीनः, विद्याहीन, विद्याहीनः। संस्कृत में हमको ये विसर्ग लगाए हैं, हिंदी में इस विसर्ग को हटा देना है और विभक्ति की जगह कारक के चिन्ह लगा देंगे। यहाँ जो हमने विद्या लिखा है, यहाँ पे विद्या से हीन हो जाएगा। तृतीया पुरुष तृतीया विभक्ति का है ना चिन्ह। कारक क्या है? करण कारक। तो करण कारक का चिन्ह द्वारा, से द्वारा। ठीक है। फिर चतुर्थी तत्पुरुष, चतुर्थी के लिए। भूत बलि, प्राणियों के लिए बलि। भूताय बलि, प्राणी के लिए बलि है यहाँ पे। यहाँ भूत का मतलब प्राणी होता है। दान पात्रम, दान के लिए पात्र। दानाय पात्रम, दान पात्र हिंदी में रहेगा, पात्रम नहीं होगा। दान पात्र, दान के लिए पात्र। यूप दारू, यूपाय दारू मतलब यज्ञ के लिए लकड़ी। स्नानार्थम, स्नानार्थ। स्नानाय इदम, स्नान के लिए। तदर्थम तस्मै इदम, उसके लिए।
पंचमी तत्पुरुष समास, पंचमी से अलग होना, अलग होने के अर्थ में पंचमी होती है। अलग होना से। चौर भयम, चोर का डर, चौरात भयम, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, रोग मुक्त। अब रोग अलग हो गया है। अश्वपतित, अश्वात पतित, अश्व से अलग हो गया है। तो अलग होने करके जो अलग होने का जो द्वारा है, अलग होने का स्वे द्वारा, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। स्वर्ग पतित, स्वर्ग से गिरा हुआ, स्वर्गात पतित, स्वर्ग से पतित। सिंह भीत, सिंह से डरा हुआ। फिर षष्ठी, काकी के, षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है काकी के, रारी रे, मेरा मेरी, उसका उसकी, तुम्हारा, है ना। अब ये संबंध है, संबंध कारक राजपुरुष, राजा का पुरुष, राज्ञः पुरुषः। इसमें जब हम हिंदी में करेंगे तो राजा का पुरुष अर्थ हो जाएगा। समास का अर्थ लिखना है, राजपुरुष का अर्थ है राजा का पुरुष। देव प्रिय, देवताओं का प्रिय। नरपति ही, नराणाम पति ही, मनुष्यों का, मनुष्यों में जो मुख्य है पति, राष्ट्रपति भी होता है, राष्ट्र का पति, मतलब पति का अर्थ होता है मुखिया। देवताओं का प्रधान। सुख भोग, सुख का भोग। युद्ध निपुण, युद्ध में निपुण। अब यहाँ पे सप्तमी है, में पर सप्तमी विभक्ति है, में पर। अधिकरण कारक, यहाँ पंचमी का अपादान, अलग होना से, अलग, किसी से अलग होना। और यहाँ संबंध काकी के, रारी रे। अब सप्तमी विभक्ति है, अधिकरण कारक, इसका चिन्ह है में पर। इसका अर्थ हम यहाँ पे तो विभक्ति लगेगी, संस्कृत में जब विग्रह करेंगे तो इसमें प्रथम पद में यहाँ पे विभक्ति लगेगी, लेकिन हिंदी में कारक के चिन्हों का प्रयोग होगा। युद्ध निपुण, युद्धे निपुण, युद्ध में निपुण। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। सप्तमी विभक्ति हो जाएगी कार्य कुशल, और हिंदी में लिखेंगे कार्य में कुशल, चिन्ह लिखेंगे उसका। शास्त्र प्रवीण, शास्त्रीय प्रवीण, शास्त्र में प्रवीण। जलमग्न, जल में मग्न, डूबा हुआ। सभा में पंडित, सभायाम पंडितः। इसके बाद में नय तत्पुरुष समास है, जिसका अर्थ होता है नहीं। अ का मतलब होता है नहीं, ठीक है। असत्य, जो सत्य नहीं है। अनादि, अनादि जो आदि नहीं है। न आदि, इसमें सारे अ का मतलब होगा न। असुखम, न सुखम। अधार्मिक, न धार्मिक, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे उदाहरण हैं अ के। अनुपस्थित, इसका होगा न उपस्थित। और अनादर, जब हम संस्कृत में लिखेंगे तो यहाँ पे विसर्ग लगा देंगे। अनादरः, अनुपस्थितः, न आदरः, न आदर, न आदर और न आदरः। अद्वितीय, जिसके समान कोई और नहीं है। अद्वितीय, न द्वितीय, न द्वितीय, जिसके समान दूसरा नहीं है, न द्वितीय।
हिंदी में हम देखेंगे इस समास के कुछ उदाहरण। मंत्री पुत्र, मंत्री का पुत्र, मंत्री। अब हम अगला समास पढ़ेंगे, द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद या तीनों पद प्रधान होते हैं। तीनों इसलिए बोला कि इसमें तीन पद भी होते हैं कभी कभी, ठीक है। तो जिसमें तीनों या दोनों जितने भी पद हैं, चार भी पद हो सकते हैं, तीनों पद या चारों पद, जितने भी हैं च से जुड़ेंगे। जितने भी पद हैं सभी च से जुड़ते हैं या और से। च का मतलब होता है और। हिंदी में और से जुड़ेंगे और संस्कृत में च से जुड़ेंगे। जैसे सीता राम, सीता और राम, सीता च रामः च। अब यहाँ रामः च जो है इसको लिखेंगे जब हम, तो विसर्ग का श हो जाएगा, यहाँ संधि हो जाएगी, तो हम इसको लिखेंगे इस तरह से नहीं, इसको लिखेंगे सीता च रामश्च। रामश्च हो जाएगा बाद वाले विसर्ग को, ठीक है। सीता च रामश्च। सीताराम हिंदी में लिखा है, संस्कृत में हम लिखेंगे सीता रामौ। अब इस समास में आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे रामौ क्यों किया है, ये क्यों किया है रामौ, क्योंकि यहाँ पे दो हैं। जब दो रहेंगे तो यहाँ पे द्विवचन होगा, और यहाँ पे जब दो से अधिक रहेंगे तो यहाँ पे बहुवचन की विभक्ति लगेगी, लक्ष्मणः हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे राम लक्ष्मण होता तो राम लक्ष्मणौ हो जाता, ठीक है। यहाँ राम लक्ष्मणौ हो जाता, द्वितीया हो जाती। द्विवचन हो जाता यहाँ राम लक्ष्मणौ। लेकिन अगर बहुत सारे हैं तो बहुवचन हो जाएगा, राम लक्ष्मणः हो जाएगा। अगर अधिक है तो भी हम सीता राम लक्ष्मण हनुमान, यहाँ भी ये बहुवचन होगा, ठीक है। जब दो है तो द्विवचन होगा, और दो से अधिक है, तीन चार जितने भी हैं तो बहुवचन होगा। तो ये समास जो होता है बहुवचन या द्विवचन में होता है, ये ध्यान रखिए। एक वचन में तो होता ही नहीं। दो या दो से अधिक पद होने चाहिए, चार पांच कितने भी हो सकते हैं, और सभी पद च से जुड़े रहेंगे और हिंदी में और से जुड़े रहेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार शब्द हो गए। हम इसको संस्कृत में लिखेंगे धर्मार्थ काम मोक्षः। धर्म अर्थ, धर्मार्थ हो जाएगा, धर्म अर्थ को जोड़ देंगे, धर्मार्थ काम मोक्षः, धर्मार्थ काम मोक्ष। ये हिंदी में लिखा है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसका चार इसमें शब्द हैं। जब हम इस समास का विग्रह करेंगे तो क्या होगा, धर्म च। अब ये विसर्ग को हटा के हमने धर्मश्च कर दिया है ना। एक मिनट आपको समझाई दे, धर्म च अर्थ च काम च मोक्ष च,
जब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको? ये विसर्ग क्या है? विसर्ग का श हो जाएगा। धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अब हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो धर्म और अर्थ और काम और मोक्ष, या एक साथ ही हमने और लिख दिया। इसको हम जब हिंदी में लिखेंगे तो ये इतनी सारी और नहीं लिखेंगे, है ना। जैसे हमने यहाँ इसको धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च कर दिया, यहाँ लिखेंगे धर्म अर्थ काम और मोक्ष, यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। ठीक है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष हिंदी में इसका समास का विग्रह होगा, और संस्कृत में धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च। ठीक है, तो यहाँ पे 4 शब्द हो गए हैं, 4 पद जुड़े हुए हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 जुड़े हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुवचन। केवल हम धर्म और अर्थ बोलेंगे, धर्म अर्थ, तो इसको हम लिखेंगे कैसे? धर्मार्थ, द्विवचन हो जाएगा धर्मार्थौ, धर्मश्च अर्थश्च, धर्म और अर्थ, धर्म और अर्थ। अब समाहार धर्म अर्थ काम और मोक्ष एक समूह है, एक ग्रुप है ये, तो इसमें समूह की प्रधानता होने से ये समाहार द्वंद्व कहलाया। ठीक है, और सीताराम है, ये दोनों अपने अलग अलग शब्द हैं, दोनों अलग अलग, दोनों का आपस में कोई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान ये चारों स्वतंत्र हैं, लेकिन ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष एक समूह है। आहार निद्रा भय शोकश्च, है ना, तो इसको समाहार द्वंद्व बोलते हैं, और जो अलग अलग होते हैं उनको इतरेतर द्वंद्व बोलते हैं। पार्वती परमेश्वर, पार्वती परमेश्वरौ, दो हैं तो परमेश्वरौ हो जाएगा, पार्वती और परमेश्वर। अब इसका उदाहरण समझ लीजिए और अच्छी तरह से। इतरेतर द्वंद्व, जिसमें दोनों पद अलग अलग होते हैं, दोनों पद आपस में कोई एक समूह नहीं होता है। जो हमने अभी इसके पहले जो उदाहरण देखे थे ना, सीताराम आदि। अब पार्वती और परमेश्वर, पार्वती परमेश्वरौ, जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। पार्वती और परमेश्वर, पार्वती च परमेश्वरः च, परमेश्वरः विसर्ग नहीं लिखेंगे इसको, परमेश्वरश्च कर देंगे, विसर्ग को श हो जाएगा। पार्वती और परमेश्वर, राम और कृष्ण,
राम कृष्ण, यहाँ ध्यान रखना ये दोनों द्विवचन का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे। परमेश्वरौ कृष्णौ, राम और कृष्ण, रामः च कृष्णः च, विसर्ग को श हो जाएगा, रामश्च कृष्णश्च, राम और कृष्ण। हिंदी में और लिखेंगे, संस्कृत में च लिखेंगे। हिंदी में ये केवल राम कृष्ण रहेगा, ये विभक्ति नहीं रहेगी। पितरौ, पितरौ का मतलब क्या होता है? माता च पिता च, माता और पिता। अभी आप ध्यान रखिए, द्वंद्व समास में कुछ और विशेषताएं हैं। जैसे ये दो पद हैं, तो इसमें राम है और कृष्ण है, तो इसमें पहले कौन सा रहेगा, बाद में कौन सा रहेगा? पार्वती परमेश्वर है तो पहले कौन सा होगा, बाद में कौन सा होगा? ठीक है। माता और पिता में पहले क्या रहेगा? माता होगी। विग्रह करते समय हम पिता च माता च क्यों नहीं करेंगे? तो इसमें ध्यान रखना, ये नियम है कुछ इसके। जो पहला नियम है कि यदि माता और पिता है तो इसमें माँ को पहले रखा जाएगा। ठीक है। फिर यदि ई उ सभी हैं तो इसमें अगर ह्रस्व उ है और दीर्घ उ है तो ह्रस्व उ पहले रहेगा, दीर्घ बाद में रहेगा, दीर्घ उ वाले शब्द। ठीक है। जैसे वायु और सूर्य है ना, तो वायु में छोटा उ है और सूर्य में बड़ा है, तो वायु पहले आएगा, सूर्य बाद में आएगा। फिर ईश और कृष्ण, इसमें जिसमें कम स्वर वर्ण है वो पहले आएगा और बड़े वाला बाद में आएगा। जैसे राम पहले आया, कृष्ण में ज्यादा शब्द हैं तो बाद में आएगा। राम और लक्ष्मण, इसमें राम पहले आएगा, लक्ष्मण राम नहीं बोलेंगे, राम लक्ष्मण बोलेंगे। लेकिन सीता राम बोलेंगे क्योंकि सीता उनकी पत्नी है। माता और पिता जैसे है ना, सीता को पहले रखेंगे और राम को बाद में रखेंगे। सीता राम लक्ष्मण हनुमान, आप यहाँ पे भी देखिए सीता सबसे पहले है, भले ही इसमें राम से ज्यादा पद हैं, पर सीता, राम, लक्ष्मण और हनुमान। जिसमें ज्यादा स्वर हैं वो पहले आएगा और कम स्वर वाला सॉरी, जिसमें ज्यादा स्वर हैं वो बाद में आएगा और कम स्वर वाला पहले आएगा। लेकिन सीता में राम से ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी सीता पहले है, लेडीज फर्स्ट इसमें। ठीक है। फिर अगर छोटा है और बड़ा ऊ है, छोटी ई और बड़ी ई है, तो जो ह्रस्व है छोटा वाला है वो पहले आएगा, दीर्घ वाला बाद में आएगा। ध्यान रखना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें सभी में ध्यान रखना, सबसे ज्यादा इसमें मोक्ष में है। इसका एक उदाहरण आपको बता दूं। कुश और काश, कुशश्च काशश्च, कुश और काश। अब यहाँ पे कुश काशम, कुश में
ह्रस्व उ है, यहाँ पे आ है, तो कुश पहले आएगा, काश बाद में आएगा। ह्रस्व स्वर सारे पहले आएंगे, दीर्घ स्वर बाद में आएंगे। इसका ध्यान रखना। नियम, कितने नियम आपको बताए हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिए इसको। अभी आपने सभी समास पढ़ लिए हैं और समझ लिए हैं, तो हम संक्षेप में एक बार ये देखेंगे कि हम समास को किस तरह से समझे। सभी समासों को एक बार आप इसको अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिए। तत्पुरुष समास, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। प्रथमा और संबोधन नहीं होता है इस समास में, ठीक है, प्रथमा संबोधन नहीं होता। द्वितीया से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है और अ का प्रयोग होता है। असत्य, न सत्य, ये नए नए तत्पुरुष कहलाता है, नए तत्पुरुष समास, जिसमें अ का मतलब होता है न। समास होने पर दोनों पदों के बीच के जो कारक चिन्ह है उसका लोप हो जाता है। राज्ञ पुत्र है ना, राजा का पुत्र, इसमें का या जो विभक्ति है इसका लोप हो जाएगा, राजपुत्र हो जाएगा। विभक्ति हट जाती है, विभक्ति चिन्ह कारक चिन्ह हट जाएगा। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है, मतलब अव्यय में भी आप देखिए उपसर्ग होता है, पूर्व पद उपसर्ग होगा तो अव्ययी भाव समास होगा। तुरंत पहचान लीजिए कि अगर उपसर्ग लिखा है तो अव्ययी भाव है। अब अव्ययी भाव में अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति होती है बार बार, धड़ाधड़, धकाधक, यकायक, तो इसमें भी अव्ययी भाव समास होता है। रातों रात, ठीक है। फिर ये एक रह गया था इसमें आपको नियम बताना, आप इसको भी नोट कर लीजिए। अव्ययी भाव समास में पुनरावृत्ति वाले शब्द जो होते हैं वो भी अव्ययी भाव समास ही होते हैं। बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, अन्य अर्थ होता है समास का। अन्य अर्थ जैसे दशानन है, संख्या है, लेकिन इसका अर्थ है रावण, अन्य अर्थ प्रधान है, अन्य पद प्रधान होता है। फिर कर्मधारय समास, जिसमें तुलना, उपमा, विशेषण, विशेष्य होता है। तुलना, उपमा आदि बताते हैं, एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। ये आपने पढ़ा था कर्मधारय में, है ना। चरण कमल है तो चरण इव कमल, चरण के कमल के समान। इसके बाद हम कर्मधारय समास देखेंगे। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य होता है, एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है या किसी की उपमा या तुलना होती है। जैसे चरण कमल है तो कमल के समान चरण, चरण कैसे हैं, चरण कमल, कमल रूपी चरण है, कमल के समान चरण है, कमल इव चरण, ठीक है। द्वंद्व समास में आपने देखा सभी पद प्रधान होते हैं, कितने भी पद हो सकते हैं, दो से अधिक होने चाहिए, है ना, दो या दो से अधिक पद होते हैं, उनका समूह होता है। दो या दो से अधिक पदों का समूह होता है और सभी पद प्रधान होते हैं। इसमें विग्रह करते समय संस्कृत में च होता है, राम च, लक्ष्मण च, और हिंदी में क्या हो जाएगा, और इसमें एक और विशेषता है, जब हम संस्कृत में समास करेंगे तो अंतिम पद, समास में जो अंतिम पद है वो जिस भी लिंग में है, पुल्लिंग का है तो अंतिम पद, या स्त्रीलिंग का है, या जो भी है, सीता अगर अंत में है या राम अंत में है, तो सीता है तो अंत में सीता अगर शब्द आता है अंतिम पद, तो इसमें स्त्रीलिंग में हो जाएगा, सीता के अनुसार ही लिंग चलेगा, अंतिम पद के अनुसार लिंग होता है। हिंदी में भी समझा रहे हैं और संस्कृत में भी समझाते जा रहे हैं।
लिंग लिखेंगे इसको इस तरह संस्कृत में। जो समास का जो लिंग होता है ना, समास के लिंग का निर्धारण अंतिम पद के अनुसार होता है। और समास में कितने पद हैं? 2 हैं तो द्विवचन, और अधिक है तो 2 से अधिक है तो बहुवचन। ये ध्यान रखना। समास करने में राम लक्ष्मणौ, राम सीता लक्ष्मणः, है ना, राम सीता लक्ष्मणौ नहीं होगा, राम सीता लक्ष्मणा होगा। धर्मार्थ होगा, लेकिन धर्मार्थ काम मोक्षाः होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम द्विगु समास देखेंगे। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है और समस्त पद समूहवाचक हो जाता है। जैसे नवरात्र है, नवानाम, रात्रिणाम, समाहार, पूरा एक समूह है, नवरात्रियों का समूह, पूरा समूहवाचक हो जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान ये रखेंगे कि द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है। दशानन है, इसमें भी संख्यावाची है, तो इसमें विशेषता यह है कि ये अन्य अर्थ होता है और इसमें अन्य अर्थ नहीं होता। संख्यावाची शब्द हो लेकिन अन्य अर्थ नहीं हो। अगर अन्य संख्यावाची शब्द का अन्य अर्थ हो जाएगा तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, वो संख्यावाची शब्द बहुब्रीहि समास होगा, द्विगु समास नहीं होगा। तो इसमें दोनों में बहुत ध्यान से बहुब्रीहि और द्विगु को अभ्यास करके आप इसको अंतर को समझिए। ठीक है, तो आपका आज समास प्रकरण कंप्लीट हो गया है, पूर्ण हो चुका है। इसको पूरे पहले वाले वीडियो के भी तीनों समास को ध्यान से पढ़ लीजिए।